चलो भाई दोस्तों, कल की 2898 एडी अपने दूसरे मंडे में आ चुकी है। यानी कि आज है इसका डे 12, 12वें दिन। दोस्तों आखिर ये किस तरीके के कलेक्शन करेगी बॉक्स ऑफिस में, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वही गाइज, इसके साथ ही साथ यहाँ पे कल के अर्ली एस्टिमेट के ऊपर भी बात होगी कि आखिर कल रात को कैसी ऑक्यूपेंसी आई। क्योंकि देखो भाई, ये बात तो लाजमी है कि कल संडे है तो आज कलेक्शन दोस्तों देखो गिरेगा और कल रात को ही ऑक्यूपेंसी दोस्तों गिरेगी। तो कहीं ना कहीं कल रात को क्या ऑक्यूपेंसी आई, और हम लोगों ने रात को जो नेट कलेक्शन बोला था, क्या नंबर वैसे ही आ रहे हैं या फिर इसमें भी कुछ चेंजिंग है। तो करेंगे भाई साहब बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे हम लोग कुछ भी बोलें आज के बारे में, तो सबसे पहले कल के अर्ली एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। तो गाइज अगर हम लोग तेलुगु की बात करते हैं तो कुछ 14 करोड़ आ रहे हैं। रात को हम लोग कह रहे थे कि इतना आएगा और वही आ रहा है। और रात की ऑक्यूपेंसी देखो किस तरीके से घटी है मतलब रही है। गाइज अगर हम लोग इवनिंग शोज की बात करते हैं तो वो 78 था और रात को ये 53 हो गया। ठीक होल्ड है, अच्छा होल्ड था। 3D वाले वर्जन में 57% की ऑक्यूपेंसी थी, 3D में अच्छा होल्ड था 2D के मुताबिक। बात करते हैं तमिल का, तो गाइज तमिल के इवनिंग के 2D वाले वर्जन की ऑक्यूपेंसी 45 थी, जो नाइट को गिर गई, ज़्यादा गिर गई, 27% रही। 3D की बात करते हैं तो गाइज इसकी 26% रही। अब हिंदी वर्जन पे आ जाते हैं। तो भाई हिंदी का जो 2D इवनिंग का था वो 63 था, 63 था, और रात को दोस्तों ये 41 रहा। तो ये लगभग 20-22% का ड्रॉप है, जो कि एक नॉर्मल ड्रॉप है, क्योंकि आज नॉन हॉलीडे है, आज वर्किंग डे है। तो उसके हिसाब से रात को लोग गाइज कहाँ देखते हैं, तब तो सोने का वक्त होता है ना। तो कहने की बात यह है कि रात की ऑक्यूपेंसी 2D की दोस्तों लगभग 20-22% घटी है। अगर हम लोग 3D की बात करते हैं तो इसकी भी 40% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी है। यहाँ पे 25% का गिरावट आया है, जो कि एक फेयर इनफ दोस्तों ऑक्यूपेंसी है। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे कल के अर्ली एस्टिमेट तेलुगु के मैंने 14 करोड़ की बात बता दी, तमिल 3 करोड़ दे रहा है। हिंदी की बात करते तो कुछ 22 करोड़, 23 तो नहीं लेकिन हाँ 22 करोड़ दोस्तों आ रहे हैं। रात को लग रहा था कि शायद 23 करोड़ आ जाए, लेकिन गाइस देखो ये 23 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नंबर तो अभी आए नहीं है ना। अपने तरन आदर्श चाचू कुछ 12-1 बजे तक देंगे ऑफिशियली नंबर के रिपोर्ट्स, लेकिन मुझे लगता है कि गाइस 23 करोड़ आ सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगले एस्टिमेट 22 करोड़ की बात कर रहे हैं। कन्नड़ा वाला वर्जन 50 लाख माफ करना 50 लाख रुपए दे रहा है। मलयालम 1.80 करोड़ की बात कर रहा है। तो कुछ 41.50 करोड़ दोस्तों अर्ली एस्टिमेट के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। 41 करोड़ 50 लाख रुपए। और गाइज यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो 190 करोड़ 50 लाख रुपए ऑफिशियली हो गए थे शुरुआत के 11 दिनों के, माफ करना 10 दिनों के, 10 डे के। तो अगर इसमें हम लोग 22 करोड़ ऐड करते हैं तो ये कुछ 212 करोड़ हो जाते हैं। मतलब आज मंडे के दिन डेफिनेटली वाइज फाइटर का गेम ओवर होगा। 215 करोड़ उसके कुछ रिपोर्ट्स थे। बहरहाल 42 करोड़ की गाइज अगर हम लोग बात करते हैं, 41.50 करोड़ है लमसम। 42 करोड़ का ग्रॉस ढूंढते हैं तो 50 करोड़ तो दोस्तों आप लोग मान ही लो। 50 करोड़ तो इंडिया ग्रॉस से रहा ही रहा। ओवरसीज की बात करते हैं तो गाइज अर्ली एस्टिमेट कुछ 17 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो गाइज 17 करोड़, यानी कि एज अ सेम शनिवार के नंबर है। कुछ थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि संडे के दिन नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कलेक्शन उतना नहीं होता जितना शनिवार को और फ्राइडे को होता है। तो कुछ 67 करोड़। और गाइज यहाँ पे हमारे आंकड़े 860 करोड़ के शुरुआत के 10 दिनों के बोल रहे थे। इसमें अगर हम लोग 67 करोड़ के ऐड करते थे 927 करोड़ होता है। तो गाइज मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आज जो पोस्टर आएगा मेकर्स की तरफ से वो तो डेफिनेटली आने वाला है। अब कितने बजे आएगा देखते हैं। 925, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब गाइज यहाँ पे 25 से 30 करोड़ के बीच में आ सकता है। 900। तो देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज का। आज देखो शोज भी गिरे हैं भाई। बात ऐसी है कि अच्छे खासे शोज गिर गए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ आज इसके हिंदी वर्जन में दोस्तों गिरावट आएगी। डबल डिजिट रहता है या नहीं ये आप लोग सोच रहे हो, लेकिन कहीं पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आज ये मूवी हिंदी में डबल डिजिट रह सकती है। बहुत हद तक चांसेस हैं, लेकिन फिर भी शोज़ की अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, इसके सिर्फ हिंदी वाले वर्जन के शोज़ के ऊपर बात होगी, बाकियों की नहीं। तो हिंदी के 2D वर्जन मुंबई में कल कुछ 350 शोज़ थे, आज 320 शो बचे हैं। ठीक है, फेयर। अगर हम लोग दिल्ली की बात करते तो 500 प्लस शोज़ थे, आज 450 प्लस शोज़ है। ठीक है। पुणे की बात करते तो कल कुछ 200 शोज़ थे, आज 170 शोज़ है। ठीक है। बेंगलुरु 120 शोज़। अगर गाइज यहाँ हैदराबाद की बात करते तो 81 शोज़। कोलकाता 115 शोज़। तो गाइज देखो जब वीकेंड आता है तो ये शोज़ थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन वीक डेज में ये घट जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन 3D में गाइज ऐसी कोई मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। मुंबई की बात करते तो कल 500 शोज़ थे, आज 490 शोज़, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। दिल्ली की बात करते कल 570 शोज़ थे, आज 550 शोज़ हैं। गाइज अगर हम लोग यहाँ पुणे की बात करते तो कुछ 200 प्लस शोज़ हैं। तो आज का शोज़ और यहाँ बुक माई शो के हिसाब किताब को देखने के बाद लग रहा है कि हिंदी वर्जन तो दोस्तों मुझे लग रहा है
ठीक कलेक्शन दोस्तों करके देगा। 9,75,00,000 रुपए कुछ सेकंड फ्राइडे को आया था। तो अगर आज बहुत भी दोस्तों कम कलेक्शन गिरता है, लेकिन मुझे देखो लग रहा है वैसे 10 करोड़ से ऊपर हो सकता है, लेकिन अभी के जो बात है, अभी का जो हिसाब किताब है उसके अनुसार मैं 9 करोड़ बोल के जा रहा हूँ दोस्तों। 9 करोड़ आज ये करेगी। और कितना हो गया था? 212 करोड़। तो कितने हो गए? 221 करोड़। 221 करोड़ ठोक दिए। 221 करोड़ कमाने के बाद ये मूवी इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। अगर हम लोग हिंदी वर्जन की बात करते हैं, भाई हिंदी मूवी ने खुद इतना अभी तक नहीं किया और ये करके बैठ चुकी है। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि यार वो बॉलीवुड का वो पुराना वाला गाय जो 2022 वाला मनहूस दिन था वो दोबारा आ गया है। तो देखते हैं कि इस मनहूसियत को कौन गाइज मिटाता है। हालांकि उम्मीदें थी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कुछ शायद 300 करोड़ करेगी, लेकिन वो भी नहीं चली थी। तो अब देखते हैं कि अब बॉलीवुड की कौन सी मूवी गाइज 200 प्लस या फिर 300 करोड़ की कमाई करती है। नहीं तो फिर 25 में ही लगता है कि बड़ी बड़ी मूवीज़ आएंगी। बहरहाल गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं आज का, यानी कि मंडे का दोस्तों जो कलेक्शन है, ये अनदर वर्जन से कैसे हो सकता है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा। तो गाइज यहाँ पे हिंदी का आप लोग हाथ में जोड़ लो 9 करोड़। तेलुगु की बात करते हैं तो गाइज तेलुगु का गिर सकता है अच्छा खासा कलेक्शन। 5.5 करोड़ सेकंड फ्राइडे को आया था, तो आज मैं 5 करोड़ लेके चल रहा हूँ, 14 करोड़। ठीक है। अगर तमिल, मलयालम, कन्नड़ा इन सब के कलेक्शन को जोड़ा जाए तो गाइज 3 करोड़ कुछ में लेके चल रहा हूँ, 17 करोड़। यानी कि इस मूवी ने जो अपने सेकंड फ्राइडे को किया था ये वैसा ही आज कुछ कर रही है। और इसका अगर हम लोग ग्रॉस ढूंढेंगे तो लगभग 22-23 करोड़ होता है। तो गाइज 22 करोड़ रुपए, 22 करोड़। और ओवरसीज से ये मूवी भाई बहुत अच्छा आज कलेक्शन कर सकती है। डबल डिजिट तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी 8 करोड़ लेके चलूंगा। यानी कि 30 करोड़ इसका आज भी वर्ल्ड वाइड आ रहा है। 30 करोड़ कितना था हमारा था 927 करोड़। यानी कि गाइज ये जो मूवी है अप्रॉक्सीमेटली आप लोग कह सकते हो कि कुछ 957 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 960 करोड़ के बीच में दोस्तों कुछ कर रही है। और मेरे हिसाब से ये जो नंबर है ये एक बेहतरीन नंबर है। इसका मतलब इसको बुधवार तक का समय चाहिए। बुधवार के बाद ये मूवी 1000 करोड़ पार, यानी कि गाइज इंडिया की 7th मूवी हो जाएगी जो कि 1000 करोड़ कमाएगी। 7th या फिर 8th। बाहुबली 2, दंगल, KGF चैप्टर 2, RRR, पठान, जवान, 6 मूवी ऑलरेडी है, 7वीं मूवी हो जाएगी। तो किस तरीके का गाइज आपका है रिएक्शन? प्रभास के फैंस का क्या कहना है? प्रभास के फैंस का तो ये भी कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, सालार 2 आ रही है, स्प्लिट आ रही है, ये मूवी 1000 करोड़ और देगी। यानी कि यहाँ पे शाहरुख खान का रिकॉर्ड तोड़ देगा प्रभास, वो भी सिंगल हैंडेडली। क्या कहना है दोस्तों आपका, इसमें बताना जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।